अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में के बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके अलावा व्हाट्सएप और वेबसाइट भी यू कैन जॉइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ शेयर की जाती है सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द मार्केट्स। जंपिंग इनटू द वीकली ऑन द केएसई 100। मैंने आपसे कल भी कहा था कि वीकली में भी हमारे पास कैंडल से स्टार्ट हुई है। विल हैव टू सी बाय द एंड ऑफ दिस कैंडल के हमारे पास क्लोज कहाँ पे मिलता है। उसमें जो हमारे पास दो डायरेक्शन थी, उस दोनों में से दोनों का जो ब्रेकडाउन है वो हो चुका हुआ है। अगर ये फॉलिंग चैनल था तब भी, और अगर ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल थी उस सूरत में भी। सो द ब्रेकडाउन, उसमें हमारे पास ब्रेकडाउन का रीटेस्ट जो है वो एक आ सकता है पॉसिबली, विच इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड द 0.236 ऑन द फिबोनाची लेवल एज वेल, जो कि हमारा ब्रेकडाउन एरिया भी है। जो कि हमारे पास इस वक्त मौजूद है समवेयर अराउंड 42,000 या 43,000 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, यू कैन से 43,100 टू 200 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ तक हमारे पास एक स्नैपबैक मूव आ सकता है, बट इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ऑल्दो जो फर्स्ट टेलटेल साइंस होंगे वो ऑफ कोर्स शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में पता चलेगा। डेली में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर लोकल लो फॉर्म होता है, क्योंकि अभी हमारे पास जो प्रीवियसली कैंडल थी विच फॉर्म्ड ऑन 3rd ऑफ जून, इट्स अ प्रीटी ह्यूज कैंडल, और उसके बाद हमारे पास रिट्रेसमेंट जब तक इस कैंडल की नहीं होती तब तक एक लोकल लो फॉर्मेशन नहीं आएगी यहाँ पे। और लोकल लो फॉर्मेशन के बाद ही किसी किस्म का मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखना ये पड़ेगा कि हमारे पास आया मूव पहले नीचे की तरफ आएगा, जो कि वीकली में दोबारा एक 200 जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके अंदर मूव आएगा, विच इज एट 40,600 पॉइंट्स, या हमारे पास पहले एक जो है मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। आवरली टाइम फ्रेम में जो हमारे पास पैरेलल चैनल था, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कल भी कि जब हम वापस यहाँ पर मौजूद थे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हमारे पास सस्टेन क्लोजेस आते हैं, ट्रेड होना शुरू होता है, तो हमारे पास फौरी तौर पे फिर मूव ऊपर की तरफ आ सकता है, विच इज गोइंग टू बी प्रोबेबली अ मीन रिवर्जन मूव, जो कि हमारे पास 42,400 लेवल, और फिर सब्सिक्वेंटली ऊपर अगर वहाँ पे कंसोलिडेट करता तो ऊपर जा सकते हैं। बट यू कैन सी कि सिर्फ एक क्लोज आया और वापस हम नीचे जो है वो क्लोज हो गए। और हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के तौर पे इस वक्त हम 21 एक्सपोनेंशियल को होल्ड कर रहे हैं। ये हमें एक छोटी रेंज ओपन अप कर देता है, ये प्राइस एक्शन, विच इज 41,000 से 160 टू द डाउन साइड, और ऊपर की तरफ 41,834 टू द अपसाइड। और इसमें 21 एक्सपोनेंशियल जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है। अब हमारे पास मीन के पास यू कैन सी कि दोबारा यहाँ पे थोड़ी सी सपोर्ट मिल रही है समवेयर अराउंड 41,500 पॉइंट्स। अगर यहाँ से हमें दोबारा बाउंस मिलता है 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर, हम कुछ देर सस्टेन कर पाते हैं ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम, देन वी कैन से कि फर्दर हमारे पास थोड़ा सा मूव मजीद ऊपर की तरफ मिल जाए। बट यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता जाऊँ कि जो मूविंग एवरेजेस हैं, जिस तरह वो अपना पॉस्चर जो है, डिक्लाइनिंग पॉस्चर वो गेन करती जाएंगी, दैट इज गोइंग टू बिकम अ हार्डर रेजिस्टेंस फॉर दिस प्राइस एक्शन। क्योंकि जो जब भी ज़्यादा इंक्लाइन पॉस्चर या डिक्लाइन पॉस्चर में मूविंग एवरेजेस आती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस साबित होती हैं। तो इस सूरत में मूविंग एवरेजेस ऊपर है, प्राइस एक्शन नीचे है, जितना ज़्यादा डिक्लाइनिंग पॉस्चर गेन करती जाएंगी उतनी हार्ड रेजिस्टेंस होगी, विच मीन्स द लॉन्गर वी सस्टेन ओवर हेयर इट इज़ लाइकलियर टू मूव टू द डाउन साइड देन टू द अप साइड। यहाँ पे साइडवेज एक्शन की बजाय अगर फौरी तौर पे मूव थोड़ा ऊपर आता है, तो मूविंग एवरेजेस को पॉस्चर गेन करने का जो डिक्लाइनिंग पॉस्चर है उसमें इतना मोमेंटम नहीं बन पाएगा, और प्राइस एक्शन थोड़ा सा साइडवेज ऊपर जाने के बाद मजीद ऊपर का मूव आ सकेगा। लेकिन अगर यहीं पर सस्टेन करते हैं, साइडवेज जाते हैं, तो मूविंग एवरेजेस जो है वो अपना पॉस्चर गेन करती जाएंगी, और उसके बाद प्राइस एक्शन जो है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। सो जस्ट वॉच आउट फॉर दैट। आवरली में हमारे पास जो रेंज है दैट इज वंस अगेन वही 41,160 के नीचे अगर हम क्लोज करते हैं आवरली टाइम फ्रेम यहाँ पे, तो फर्दर कॉन्टिन्यूशन इज गोइंग टू गो टू द डाउन साइड। और अगर यहीं पे हमारे पास 21 एक्सपोनेंशियल के बाद ऊपर दोबारा मूव आता है, थोड़ा सस्टेन्ड मूव आता है, विच मीन्स कि हमारे पास एक या दो क्लोज नहीं, थोड़ा सा क्लोजेस उसमें हमारे पास 21 एक्सपोनेंशियल एज ए सपोर्ट एक्ट करनी शुरू कर दे। जैसे ही वो सपोर्ट एक्ट करनी शुरू कर देगी, वी विल हैव अ मूव फर्दर टू द अपसाइड। सो हैविंग सेड दैट, जो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगी वो 21 एक्सपोनेंशियल, और उसके बाद सेकेंडली 55 एक्सपोनेंशियल, और इसी तरह 50 सिंपल मूविंग एवरेज अलॉन्ग विद द 100 EMA। ये सारे पॉइंट्स जो हैं तकरीबन एक एरिया में मौजूद हैं, विच इज समवेयर अराउंड 42,100 पॉइंट्स ऑल द वे अप टू 42,463 पॉइंट्स। तो इस एरिया के अंदर तक का जो मूव है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है वंस वी सस्टेन ओवर 21 एक्सपोनेंशियल। इसी तरह डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास अभी तक ऐसा कोई डाइवर्जेंसेस मौजूद नहीं है, विच इज़ ऑल्सो टेलिंग कि हमारे पास किसी किस्म की जो इन्फ्लक्स ऑफ कैपिटल है वो अभी तक मौजूद नहीं है। इसी तरह फिर से याद करा दूं कि जो हमारे पास अगर यही सस्टेन मॉडल रहता है, विच मीन्स कि हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ द डिसेंडिंग ट्राइंगल जो मौजूद है, अगर वही रहती है, तो इसका जो ब्रेक डाउन टारगेट है वो वंस अगेन दैट इज गोइंग टू बी स्टिल द सेम,
जो हमारे पास ब्रेकडाउन एरिया से आप इस तरह मेजर मूव करके रखेंगे तो यू विल सी कि 37,600 टू 800 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, इसको आप राउंड फिगर 38,000 पॉइंट्स भी कह सकते हैं। और इसी तरह अगर आप इसको फिबोनाची के ऊपर भी ड्रॉ कर लेंगे जो आपका लास्ट मूव है उसकी रिट्रेसमेंट को, यू विल सी कि हमारे पास 1 स्पॉट 618 एक्सटेंशन लेवल भी वहीं पर मौजूद है लगभग। सो हैविंग सेड दैट, हमारे पास ये दोनों कॉन्फ्लुएंसेस हैं जो पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड्स दैट पॉइंट, लेकिन बीच में इनके 200 सिंपल मूविंग एवरेज है। देखना यह है कि हमारे पास ये जो अभी करंट थोड़ा सा बाउंस चल रहा है, आइदर वी क्लोज समवेयर अराउंड 200 सिंपल मूविंग एवरेज एंड देन गेट अ बाउंस, या हमारे पास जो बाउंस मिल रहा है यही बाउंस आने के बाद हमारे पास इसको रेजिस्टेंस के तौर पे जो हमारी प्रीवियस सपोर्ट थी जो ब्रेक हुई है उसको रेजिस्टेंस के तौर पे चेक करने के बाद वी कम टू द डाउन साइड। तो इन दोनों में से पहले कौन सा मूव आएगा फैसला सिर्फ इस चीज़ का है, ब्रेकडाउन इस चीज़ का हो चुका हुआ है। इसी तरह अगर आप इसको अगर हम इसको ले लें मिसाल के तौर पे, अगर यहाँ पर अगर आप विक कनेक्ट करें, इसको अगर बॉडी को कनेक्ट करें और इसकी बॉडी को कनेक्ट करें तो वी गेट दिस लाइन, और इसी को अगर आप क्लोन कर लीजिए तो क्लोन करने के बाद आप इसको एक दफ़ा इफ़ यू प्लेस इट ओवर हेयर, लेट मी जस्ट क्लोन इट, इसको अगर आप इस तरह प्लेस कर लेंगे तो ये एक फॉलिंग चैनल था, ठीक है। अगर ये फॉलिंग चैनल था या आप कह लीजिए कि डिसेंडिंग चैनल था तो उसमें भी हमारे पास क्लोज नीचे हो चुका हुआ है और उसको अभी तक रेजिस्टेंस के तौर पे जो है हम टेस्ट कर रहे हैं। सो फॉलिंग चैनल जो है वो तब उसमें आप कह सकते हैं कि एक बेयर ट्रैप उस सिचुएशन में आएगा कि अगर हम फॉलिंग चैनल में वापस ऊपर आके क्लोज होते हैं, अनटिल एंड अनलेस इट्स प्रीटी मच कंफर्म द डाउन साइड। लेकिन आपके पास जो एक मार्जिन होता है 30% ऑलवेज, उसमें हमारे पास जो अगर वापस मार्केट क्लोज होती है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम जो हमारे पास फॉलिंग चैनल है उसके अंदर जाके, देन दैट वुड मीन कि जो हमारे पास नेक्स्ट चांस है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ द डिसेंडिंग ट्रायंगल, और अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल के भी ऊपर क्लोज होते हैं तो इट्स गोइंग टू टेल अस दैट वी हैड अ बेयर ट्रैप सिचुएशन ओवर हियर। खैर दोनों सूरतों में आपके पास 0.236 इज गोइंग टू बी द डिसाइडर। 0.236 के जब तक ऊपर वीकली क्लोज नहीं आता वी आर गोइंग टू स्टे बेरिश, and that is currently standing at approximately 43,000 points. So 43,000 points is going to be the ultimate scenario. Weekly close, daily close से काम नहीं बनेगा, weekly close चाहिए उसके ऊपर for market to get at least a chance of getting bullish again. तो यहाँ पर ये चीज़ जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आवरली टाइम फ्रेम है उसके ऊपर यहीं पर देखने को मिलेगी 41,160, और हमारे पास 21 एक्सपोनेंशियल ऊपर अगर मूव आता है तो वो सस्टेन बाय द एंड ऑफ फ्राइडे करता है या नहीं करता, दैट इज गोइंग टू प्रीटी मच क्लियर द पिक्चर। जो कि हमारे पास 0.236 ऑन द फिबोनाची लेवल ऑन वीकली टाइम फ्रेम बनता है 43,000 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, उसके ऊपर क्लोज अगर मिल जाएगा तो वी कैन सस्टेन दिस मार्केट फर्दर। अगर नहीं मिलता तो इट्स गोइंग टू हैव टारगेट ऑफ 38,000 टू 37,500 अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट्स इन कमिंग डेज एंड वीक्स। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।